Now, talking about the most important thing, that is the course distribution. ठीक है, अभी जैसे तुम लोग का हो गया था यहाँ पे क्या, फॉर द कोर्स ऑफ फर्स्ट ईयर तुम लोग का आ गया था साइटोलॉजी. यू हैड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, you have structural organization, you had physiology of plants and physiology of animals. वही digestion, circulation, excretion, nervous system, then plant physiology में transpiration, photosynthesis, plant respiration, so सब कुछ included था उसमें. यहाँ पे now we'll be talking about the second year course. ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में इतना गया तुम लोग का. सेकेंड ईयर में क्या आ जाएगा? सेकेंड ईयर में एक्चुअली व्हाट यू विल बी गेटिंग इज ह्यूमन वेलफेयर, इकोसिस्टम. अभी ह्यूमन वेलफेयर में क्या आ जाएगा कि हाउ बायोलॉजी हैज बीन यूज्ड कंटिन्यूअसली फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन. अभी चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो या फिर तुम लोग बोल सकते हो कि वैक्सीनेशंस, मेडिसिन्स, देन डेवलपिंग वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट्स. कैसे तुम लोग का बायोलॉजी अभी बायोटेक्नोलॉजिकल इंजीनियरिंग में आ रहा है. ठीक है, बायोमिमिक्री टाइप ऑफ थिंग इज बीइंग डेवलप्ड, बायोटेक्नोलॉजी इज देयर. तो हर चीज में अभी तुम लोग देख सकते हो अ बिट ऑफ बायोलॉजी इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड. तो बायो अभी राइट नाउ जैसे एक पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, यहाँ पे देख सकते हो कि हर जगह में यू कैन सी द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लाइमलाइट दैट इज बीइंग पुट इज बायो. अभी जैसे कि ले लेते हैं एग्जांपल ऑफ योर चीफ मिनिस्टर. कोलकाता में क्या हुआ? They just don't care. They had no idea that to what extent this thing is going to spread. कुंभ मेला हुआ वहां पे, नो क्लू कि ये कौन से किस रेंज तक जा सकता है ये कोविड का अभी अटैक. किसी को कोई आइडिया था नहीं. क्यों नहीं था? क्यों नहीं था ये चीज का आइडिया? आइडिया इसीलिए नहीं था क्योंकि उन लोग के भी यही लगता था भाई ये है क्या चीज, ऐसा क्या हो गया, कुंभ है, महाकुंभ है, सब पवित्र हो जाएंगे यहाँ. This is what that happened due to the negligence or ignorance of the people. यही रीजन है और कोई रीजन नहीं है. तो अभी बायो जिस रेट में अभी हर जगह में थोड़ा बहुत इंक्लूड होगा कि व्हाट इज गोइंग टू बी द इम्पैक्ट. अगर एक टेक्नोलॉजी आ रहा है, व्हाट इज गोइंग टू बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस थिंग ओवर द लाइफस्टाइल ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन, ओवर द फिजियोलॉजी, अबाउट द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट. हर चीज को अभी वो लोग ध्यान में रखेंगे. तो अभी ह्यूमन वेलफेयर जितना तुम लोग अभी पढ़ रहे हो सकता है नेक्स्ट ईयर तक उसमें और भी कुछ चेंजेस आ जाए. Had I been in the education ministry or had I been the HRD minister, I would have definitely edited some of 2 units in this human welfare. Diversity बच्चों को नहीं चाहिए. डाइवर्सिटी वो लोग पढ़ेंगे जो कि अभी +3 में हो. +3 हाँ स्पेशलाइजेशन लिया उन लोगों ने उस चीज में, तो वो लोग पढ़ेंगे डाइवर्सिटी. नहीं चाहिए डाइवर्सिटी. एड सम एक्स्ट्रा यूनिट्स रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग्स. अभी कैसे तुम लोग का बायोकेमिस्ट्री कैसे आता है, हाउ बायोकेमिस्ट्री इज बीइंग यूटिलाइज्ड, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन उसमें रखो. सो ऑल दीज थिंग्स वो बहुत जरूरी है लोगों के लिए. बच्चों को ये चीज जानना जरूरी है बिकॉज अल्टीमेटली यू पीपल विल बी क्रिएटिंग एवरीथिंग. अभी तुम लोग में से हो सकता है, जरूरी नहीं कि हर कोई अभी मेडिकल क्लियर करके वो वहां पे जाए. नो, सम वांट टू गो इनटू बायोटेक्नोलॉजी. जहां तक मेरे को आइडिया है रितिका वांट्स टू गो इनटू बायोटेक्नोलॉजी. तो बायोटेक्नोलॉजी में जाओ या फिर माइक्रोबायोलॉजी करके या फिर फार्मेसी में जाते हो. दिस सेक्टर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, फार्मेसी एंड माइक्रोबायोलॉजी, it is going to create a massive employment search. They require people who are good in these techniques. They require people who are too good in the subject ताकि वो लोग नई चीजें निकाल सकें. हेल्थ सेक्टर को अभी ये सब चीजें चाहिए. So once they are into, people like you are into this sector जो कि अच्छा पढ़ते हैं and वो लोग अभी इस सेक्टर में आ रहे हैं, means that is going to create a rift for this entire sector and it is going to be beneficial for all the people. और एम्प्लॉयमेंट में जो बोल रही हूँ, एम्प्लॉयमेंट सर्च राइट नाउ कोई भी अगर
माइक्रोबायोलॉजी में उसने अपना स्पेशलाइजेशन किया हो, एंड दैट पर्सन इज, यू कैन से पर्सन इज इन सम कंपनी लाइक ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, मैनकाइंड हो गया, those people they are earning in lakhs. They are earning in lakhs. Quality testing, analysis and the reports, they are earning in lakhs. कैसे, क्यों? प्रेशर है वो सबका, नो डाउट इन दैट, बट व्हाई आर दे अर्निंग इन लैक्स? पीपल इन द ब्रूअरीज जो अपना वाइन टेस्टिंग, शैंपेन टेस्टिंग वो सब में जाते हैं, दे आर आल्सो अर्निंग सो ग्रेट डील. क्यों? क्योंकि उन लोग का काम है, बिकॉज ऑल द क्वालिटी ऑफ द stuff like जैसे कि शैंपेन हो गया, वाइन हो गया and all those things, it depends upon the quality of organism that you are using, the technique you are using. उसका आइडिया किसको अच्छे से होगा? जो कि एक अच्छा बायो का स्टूडेंट होगा, उसको पता होगा, ये सब चीजों का आइडिया होगा. क्योंकि जो डेड फिश, इट ऑलवेज गोज अलोंग द फ्लो ऑफ वाटर. जो कुछ नया लेके आ सकता है वो तभी नया लेके आ सकता है जब उसको अच्छी सारी चीजों का अच्छा खासा आइडिया हो, एंड इट इज लेस लाइक दैट. तो ये यूनिट उसी तरह बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड हरदम नीट से मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं. ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन वेलफेयर, साइटोलॉजी, 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स दैट यू आर गोइंग टू फेस फॉर नीट प्रिपरेशन. 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट. उसके अलावा और क्या आता है? You have your genetics, evolution, and then you have your biotechnology, human welfare, ecosystem, genetics, evolution, biotechnology, and reproduction. Reproduction in terms of both plants and animals. ठीक है, और ज्यादा कोई इशू उसमें है नहीं. जो तुम लोगों ने मैक्सिमम पढ़ा हुआ था, कवर अप किया हुआ था इन केस ऑफ योर क्लास 10, वही एग्जैक्टली चीजें तुम लोग कवर करोगे इन योर +2. एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट कि +2 में ज्यादा से ज्यादा यू विल बी स्टडिंग इट इन ग्रेटर डिटेल. ठीक है, लाइक द रोल ऑफ ईच एंड एवरी हार्मोन तुम लोग वहां पे देखोगे, हाउ द थिंग्स कैन बी मैनिपुलेटेड. ठीक है, रिप्रोडक्टिव डिजीजेस क्या होते हैं, हाउ दे कैन बी स्टॉप. So all those things generally उसमें cover up हो जाते हैं. But talking about again genetics and evolution, अभी genetics and evolution, how come that thing is important, वो देखते हैं. जैसे कि तुम लोगों ने अगर पढ़ा होगा, सिर्फ ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा. ह्यूमन एवोल्यूशन एक चैप्टर था, बट अगेन आईसीएसई में लेके उस चैप्टर को काट दिए थे रिड्यूस्ड सिलेबस में. सीबीएसई 10 अगेन 9 एंड 10 में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा उसके बारे में, इवोल्यूशन. बट ये इवोल्यूशन इट इज सो इम्पोर्टेंट कि वहां से कुछ ट्रेंड्स, वहां से कुछ पर्टिकुलर फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन को निकाल के करंटली तुम लोग के मेडिकल साइंस में यूटिलाइज हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक है इन एवोल्यूशन लाइक एनालॉजी. ओके, अभी इवोल्यूशन का बुक निकालो या फिर गूगल में सर्च मार लो, यू विल बी गेटिंग समथिंग कॉल्ड एनालॉजी. एनालॉजी का मीनिंग क्या है यहाँ पे? एनालॉजी मीन्स द organs, or you can say the structure might be different in different organisms, लेकिन function उन लोग का एक ही होगा. The function will be the same. यही analogy को अभी use किया गया है right now in terms of your medicine. जैसे कि most important अभी trend में चल रहा है, क्या है वो? उसको बोलते हैं हम लोग, जिसका लूट मचा हुआ है एक्चुअली मेडिसिन सेक्टर में, उसका लूट मचा हुआ है. What is that? रेमडेसिविर इंजेक्शन. सुना है रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में? हैव यू हर्ड ऑफ दिस थिंग? ओके, तो रेमडेसिविर इंजेक्शन अभी 1 vial which is around 100 milligrams, it is being sold around 1 lakh, 85,000 to 1 lakh के बीच में कुछ वैल्यू आ रहा है उसका. क्यों? रीजन अभी ये है, इट हैज स्टार्टेड शोइंग इफेक्ट्स अगेंस्ट द कोरोना वायरस इम्प्लीकेशंस इन द बॉडी. ठीक है, कोविड के पेशेंट्स जो हैं उनको जब ये इंजेक्शन दिया गया तो वहां पे दिखने को मिला कि उनके साइड इफेक्ट्स काफी हद तक कम हो गए. सिम्टम्स वर रिलीव टू अ ग्रेट डील. तो ये चीज को देख के रेमडेसिविर बिकेम एन इम्पोर्टेंट मेडिसिन. जैसे चिकन पॉक्स में तुम लोग को असाइक्लोविर रिकमेंड किया जाता है,
हर्पिस में असाइक्लोविर वन इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल वो मींस प्रेस्क्राइब किया जाता है वहां पे, वैसे ही रेमडेसिविर इज बीइंग प्रेस्क्राइब्ड राइट नाउ फॉर कोरोना वायरस। अभी ये टॉपिक यहाँ पे क्यों आ गया, कहाँ हम लोग एवोल्यूशन का एनालॉजी पढ़ रहे थे, यहाँ रेमडेसिविर बीच में कहाँ से घुस गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज एक्चुअली अगेन कंसिडर्ड as an analog, but analog of what? It is a nucleoside analog which is being used to curb down the replication of the viral RNA. कोरोना वायरस का जो RNA है, उसका जेनेटिक मटेरियल RNA है, वो RNA अपने आप को रेप्लिकेट कर करके बढ़ाएगा विद इन द होस्ट। तो उसको ब्लॉक करने के लिए दिस इज द न्यूक्लियोसाइड एनालॉग। RNA genetic material made up of nucleotides. Nucleotide is again made up of nucleoside along with a phosphate bond. तो ये न्यूक्लियोसाइड एनालॉग है रेमडेसिविर। Once it goes and binds to the viral RNA over there, वहां पे it will stop it from replicating it further and increasing its number inside the patient who is suffering from coronavirus. यही चीज के लिए इसका अभी रेंज यहाँ तक आ गया है, प्राइस रेंज। और अगर अभी नंबर ऑफ कोरोना केसेस अभी कम नहीं हुए, देन इट इज डेफिनेटली गोइंग टू शूट हायर, द प्राइस इज गोइंग टू शूट हायर। देख लो एनालॉजी कहाँ पे देखा, इवोल्यूशन में। वही चीज अभी अप्लाई हुआ कहाँ पे, लेकिन यू गॉट इट इन योर माइक्रोबायोलॉजी एंड यू विल बी गेटिंग इट इन योर बायोटेक्नोलॉजी एंड अदर सच सेक्शंस। तो हर सेक्शन, बायो में एक चीज है, बायो क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री, हर एक सब्जेक्ट में, साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट में हर सेक्शन दूसरे सेक्शन से रिलेटेड है। एवरी सेक्शन हैज इट्स इम्प्लीकेशन ऑन द अदर। यहाँ पे कुछ पढ़ा तो जरूरी नहीं कि उसी यूनिट को जब हम लोग फ्लिप करेंगे तो वहीं पे निकलेगा वापस। नो, यू विल स्टार्ट रीडिंग इट, कोई दूसरे सेक्शन अगर थोड़ा डिटेल स्टडी करे वहां पे भी वो चीज मिलेगा। सो दैट इज द रीजन व्हाई आई हैड टू मेंशन कि भाई let us have a look at the courses or the units which are there in your +2 second year. And तुम लोग को ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि when we talk about biology and human welfare, biotechnology and its application, questions are going to be plenty. ऐसे क्वेश्चंस आएंगे दिमाग खराब होगा। तो उसके लिए दिमाग खराब करने का जरूरत नहीं है। यू विल गेट अ लॉट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम द मार्केट। सच बोलो, मार्केट में तुम लोग के इतने मटेरियल्स हैं, एंड मार्केट मतलब ये मार्केट नहीं कि पैसा दिया मार्केट में वहां से मटेरियल खरीदा ना बाबा। तुम लोग को ऑनलाइन ही इतने सारे मटेरियल्स मिलेंगे, यू विल बी जस्ट फेड अप। क्या क्या इंस्टीट्यूट के नाम से, एलन इंस्टीट्यूट, आकाश इंस्टीट्यूट जो बिक गया बायजूस के पास, चलो बायजूस का है, अन अकेडमी का है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के मटेरियल्स ना इधर ऑनलाइन टेलीग्राम पे बिक रहे हैं, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मेरे को बिकना वर्ड तो यूज करना नहीं चाहिए, वो ऐसे सर्कुलेट हुए जा रहे हैं। किस किस का नोट्स लोगे, किस किस का नोट्स पढ़ोगे, कितना तुम लोग देख लोगे। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज ध्यान लगाओ, सुनो, समझो, एक चीज को समझ जाओ, कोई भी एक नोट उठाओ, इट इज गोइंग टू बी इनफ। लेकिन जितना क्रिस्प तुम लोग समझ सकते हो कोई भी कॉन्सेप्ट को, अब तुम लोग को ये चीज ना क्लास 10 में भी तुम लोग का अप्लाई होता है। एक सब्जेक्ट का आई वॉज इन स्टेट ऑफ शॉक, एक सब्जेक्ट के लिए 3 ट्यूशन। क्यों? ये सर का नोट्स थोड़ा डिफरेंट है, ये सर टेस्ट बहुत सारे लेते हैं, ये सर ना अच्छे से समझाते हैं। अरे भाई, तो फिर एक जगह ऐसा ढूंढो ना जहां पे तीनों का तीनों मिल रहा हो, टेस्ट भी हो रहा है, तुम लोग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है, डाउट क्लियरिंग भी हो रहा है, एंड नोट्स भी मिल रहा है। तो वो वैसा खोजो ताकि तुम लोग का टाइम भी बच जाए एंड बच्चे का मेहनत भी बच जाए। एंड मान लो कि यही चीज तुम लोग को अगर घर घर बैठे हुए तुम लोग को मिल गया थ्रू ऑनलाइन मोड, और थोड़ा सा तुम लोग का ईमानदारी भी चाहिए, ऑनेस्टी। अभी यहाँ पे ऑनलाइन में बैठ के वहां पे अगर तुम लोग का टुकुर टुकुर चल रहा होगा फोन पे, देन ऑल्सो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो तुम लोग को मटेरियल्स +2 के बहुत मिल जाएंगे, तुम लोग को क्वेश्चन पेपर्स बहुत मिल जाएंगे, बट अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज तुम लोग कितना प्रैक्टिस कर रहे हो उस चीज को, तुम लोग कितना दिल लगा के पढ़ रहे हो। तुम लोग दिल लगा के पढ़ो, तुम लोग को मटेरियल कोई एक सिलेक्ट कर लो, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी या फिर कोई भी हेल्प चाहिए, आई एम देयर। जरूरी नहीं है कि हर चीज का एक चार्ज हो, नो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड।
आई एम देयर टू हेल्प फ्री ऑफ कॉस्ट राइट नाउ. तो अभी तुम लोग को जो चीज चाहिए, यू कैन आस्क. You require the contact details, I'm ready to provide. You can find me on Instagram, you can find me on Facebook, you can find me on YouTube. कहीं पे भी तुम लोग अंकिता पटनायक लिख दो, तुम लोग को मिल जाएगा आराम से. YouTube में तो लिख ही दो, मिल जाएगा. Facebook पे भी लिख लो, मिल जाएगा आराम से, कोई इशू नहीं होगा ये दोनों जगह पे. हाँ, अगर टिकटॉक या फिर वो टकाटक वो सब में अगर खोज रहे हो, स्नैपचैट में खोज रहे हो, सॉरी आई एम नॉट अवेलेबल ओवर देयर, मेरे पास टाइम नहीं है वो सब के लिए. बाकी कोई भी हेल्प चाहिए, सब्जेक्ट रिलेटेड, टॉपिक रिलेटेड, प्रिपरेशन कैसे करना है, पढ़ना कैसे है, दिमाग खराब हो रहा है, वो सब के लिए ऑलवेज अवेलेबल. ठीक है. सो बाकी rest of the portion regarding the preparation strategies and all will be covering very soon, and हो सकता है it might be on Monday. ठीक है. तो Monday को एक और सेशन होगा exactly like this. Timings and ID password will be intimated if asked for. ठीक है. So still then stay tuned, and in case of any queries you can use the mail ID. तुम लोग को मेल आईडी अभी आराम से यू कैन हैव एक्सेस टू. अगर जान पहचान में हो रितिका के थ्रू, अगर कोई यहाँ पे बैठा हुआ है, यू कैन गेट होल्ड ऑफ दैट लेडी एंड यू कैन जस्ट स्ट्रैंगुलेट हर टिल शी गिव्स यू द डिटेल्स. या फिर मेरे को फेसबुक में फॉलो करो, इंस्टाग्राम में भी ढूंढना है ढूंढ लो. आई एम देयर टू हेल्प. ठीक है. यू आर जस्ट अवे विथ वन फोन कॉल और यू आर अवे विथ वन टेक्स्ट मैसेज. दैट्स ऑल. एनीवेज, चलो, ending the session. It was really nice talking to you people, and see you soon. Bye.